सभी को मंजू रुस्तगी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिव्यक रमेश की एक कहानी, किस्सा चाचा तरकीबू राम का। आइए सुनते हैं। चाचा तरकीबू राम और किसी के प्यारे हो न हो, पर बच्चों के बहुत प्यारे हैं। गांव भर में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उनकी बैठक में न जाता हो। चाचा तरकीबू राम भी हर वक्त बच्चों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बस कोई बच्चा पहुंच जाए अपनी समस्या लेकर, वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे सुलझाने में लग जाएंगे। वे अक्सर गांव में ही रहते हैं, बहुत ही ज़रूरी हो तभी शहर या दूसरी जगह जाते हैं, वह भी एक दिन भर के लिए। असल में ना तो उनका दिल बच्चों के बिना लगता है और ना बच्चों का उनके बिना। अब तो चाचा तरकीबू राम के किस्से दूसरे गांव के बच्चों तक भी पहुंच गए हैं। किस्से भी 10-5 हो तो अब यही किस्सा सुनो। गांव में तालाब के किनारे एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल है। विनय इसी स्कूल में 4th कक्षा का विद्यार्थी है। करीब 1 महीने पहले उस बेचारे पर मुसीबत टूटी थी। एक दिन जब उसने आधी छुट्टी में अपने खाने का डब्बा खोला तो दंग रह गया। खाना गायब था। उसकी माँ उसे रोज़ बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाने के लिए रखती थी। उसने सोचा शायद माँ आज खाना रखना ही भूल गई। उसने भूखे पेट ही किसी तरह बिताया। पेट में कूद रहे चूहों ने उसे परेशान तो बहुत किया, पर बेचारा करता भी क्या। शाम को घर पहुंचते ही उसने माँ से शिकायत की, माँ आज तुमने खाना क्यों नहीं रखा। माँ ने वह शिकायत सुनी तो हक्की बक्की रह गई। उसने तो अपने हाथ से अच्छा अच्छा खाना डब्बे में रखा था। अगले दिन माँ ने वीनू के सामने ही डिब्बे में खाना रखा। आधी छुट्टी में जब वीनू ने डिब्बा खोला तो रुआंसा हो गया, खाना फिर गायब था। उसने अध्यापक से शिकायत की तो अध्यापक ने सब बच्चों को डांटते हुए पूछा, वीनू का खाना किसने चुराया है? सच सच बता दो वरना सबको मुर्गा बनाऊंगा। लेकिन किसी ने चूं तक न की। वीनू के एक अच्छे दोस्त मटरू ने खाने में से थोड़ा वीनू को दे दिया। वीनू ने उतने खाने से ही किसी तरह गुजारा किया। घर जाकर उसने माँ को सारा किस्सा सुनाया। उसने यह भी कहा, माँ अगर कल भी किसी ने मेरा खाना चुराया तो मैं भी किसी का खाना चुरा लिया करूँगा। माँ ने वीनू की बात सुनी तो प्यार से बोली, तुम्हारा गुस्सा ठीक है बेटे, लेकिन कोई गंदा काम करे तो खुद गंदा काम करने से समस्या नहीं सुलझती, और फिर सज़ा गंदा काम करने वाले को ही मिलनी चाहिए। तुम चोर को पकड़ने की कोशिश करो। कल तुम और मटरू चोर पर पूरी तरह नज़र रखना। अगले दिन फिर वही हुआ। वीनू और उसके दोस्त मटरू ने ध्यान तो खूब रखा था, पर न जाने चोर खाने पर कब हाथ साफ कर गया। बेचारे दोनों बहुत उदास हो गए। वीनू को तो लगा था कि अब वह कभी दोपहर का खाना नहीं खा सकेगा, उसे रोज ही भूखे पेट पड़ना पड़ेगा। मटरू ने बहुत दिमाग लगाया कि चोर को पकड़ने की कोई तरकीब सूझ जाए ताकि उसके दोस्त को भूखा न रहना पड़े, लेकिन सब बेकार। आखिर उसे अचानक तरकीबू राम का ध्यान आया। उसका चेहरा एकदम खिलखिला गया। वह चहक कर बोला, वीनू तुम्हारा चोर मिल गया, तुम्हारा चोर मिल गया। वीनू ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी मटरू ने बताया, अरे हमें तरकीबू चाचा का अभी तक ख्याल नहीं आया था, चलो उनके पास, वे ज़रूर चोर को पकड़ लेंगे। अरे हाँ, तरकीबू चाचा का तो ध्यान ही नहीं रहा था। आज स्कूल से लौटते वक्त उनके पास चलेंगे। उस दिन उनका बाकी का समय बहुत आराम से कटा। शाम को घर पहुंचते वक्त दोनों पहुंच गए तरकीबू चाचा की बैठक में। तरकीबू चाचा बड़े मज़े से बैठे हुए थे। बच्चों को देखा तो खुश होकर बोले, अरे आओ आओ वीनू मटरू, आज कई दिन बाद आए हो, क्या कोई नाराज़गी है भाई अपने तरकीबू चाचा से? नहीं चाचा नहीं, यह बात नहीं है। असल में पिछले दिनों कई दिनों से हम बहुत परेशान हैं। स्कूल में बेचारे वीनू का कोई खाना चुरा लेता है, इसे भूखे पेट ही रहना पड़ता है। मास्टर जी ने सब बच्चों को खूब डांटा भी, लेकिन किसी ने भी तो नहीं बताया कि चोर कौन है। मटरू ने कहा, अच्छा तो यह बात है। चाचा तरकीबू राम ने गंभीर होकर कहा। जब वे गंभीर होकर सोचते हैं तो अपनी मूँछों को दोनों ओर से मरोड़ने लगते हैं। मूँछों को मरोड़ते हुए उन्होंने पूछा, कितने दिन से यह किस्सा चल रहा है? 6 दिनों से तरकीबू चाचा, वीनू ने उत्सुकता के साथ बताया। तो मास्टर जी की डांट खाकर भी किसी ने नहीं बताया कि चोर कौन है? नहीं चाचा, मटरू ने कहा। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। चाचा तरकीबू राम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों बच्चे उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में चाचा तरकीबू राम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ती नजर आने लगी और उन्होंने झट से आंखें खोल दी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा चोर पकड़ा गया समझो वीनू, अब जैसा मैं कहूँ तुम दोनों वैसा ही करो।
हमें क्या करना होगा चाचा? दोनों ने पूछा। सुनो, चाचा ने दोनों के कान में कुछ कहा। सुनकर दोनों उछल पड़े। अगले दिन स्कूल से छुट्टी होते ही वीनू और मटरू शिवाले वाले पेड़ के पास पहुंच गए। चाचा तरकीबूराम पहले से ही वहां मौजूद थे। तीनों पेड़ के मोटे तने के पीछे छिप गए। थोड़ी ही देर में किसी के आने की आहट नज़दीक आ गई। किसी की आवाज़ आई, हे पेड़ वाले भूत, लो यह एक पूरी और सब्जी। आज वीनू पूरी और सब्जी लाया था। मैं यहाँ पेड़ की जड़ में रख रहा हूँ, तुम खा लेना। अब तो तुम रात को मुझे डरवाने नहीं आओगे ना? अरे यह तो शैतान लक्ष्मी की आवाज़ है। अच्छा तो यह है चोर, वीनू ने बहुत धीमे से कहा। तभी चाचा ने मोटी सी भद्दी सी आवाज़ निकालते हुए कहा, शाबाश लक्ष्मी, मैं खुश हुआ। अब मैं तुम्हें रात में डराने नहीं आऊँगा। आवाज़ सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुआ। वह बोला, अच्छा तो भूत जी मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह चलने को हुआ ही था कि वीनू मटरू के साथ चाचा तरकीबूराम ने सामने आकर उसे पकड़ लिया। वह भौचक्का सा रह गया। वह रंगे हाथों जो पकड़ा गया था। उसने चाचा तरकीबूराम से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन चाचा तरकीबूराम उसे पकड़कर सीधा मास्टर जी के पास ले गए। लक्ष्मी असल में पहले भी कई बार अपनी शरारतों को लेकर चाचा तरकीबूराम से माफ़ी मांग चुका था। चाचा भी माफ़ करते रहे थे। मास्टर जी ने सारा किस्सा सुना तो उन्होंने लक्ष्मी को बहुत डांटा और अगले दिन उसके माँ बाप को बुलाकर उसकी शिकायत भी की। इतना ही नहीं, स्कूल के सारे बच्चों के सामने उसके गले में चोर की पट्टी लटकाकर उसे घुमाया गया। लक्ष्मी ने जब नाक रगड़ रगड़ कर यह कहा कि वह कभी चोरी नहीं करेगा, तभी उसे माफ़ किया गया। अब तुम यह तो ज़रूर जानना चाहोगे कि आखिर तरकीबूराम चाचा की तरकीब क्या थी, जिसे सुनकर वीनू मटरू उछल पड़े थे और जिसके कारण लक्ष्मी की चोरी पकड़ी गई थी। अरे भाई, हुआ यह है कि चाचा ने उनके कान में कहा था कि वीनू अगले दिन खाने के डिब्बे में एक पर्ची भी रख देना, जिस पर भद्दी सी लिखावट में लिखा हो, मैं सब जानता हूँ, तुम रोज़ वीनू का खाना चुराकर अकेले अकेले खा जाते हो। अगर आज तुमने थोड़ा सा खाना मेरे लिए नहीं रखा तो मैं रात को तुम्हें बुरी तरह डराऊंगा। मैं शिवाले वाले पेड़ का भूत हूँ। स्कूल से छुट्टी होने के ठीक आधा घंटे बाद तुम आज के चुराए हुए खाने में से थोड़ा खाना लेकर पेड़ के पास पहुँच जाना और उसकी जड़ में रखकर मुझे आवाज़ देकर बता देना। इधर उधर बिल्कुल मत देखना। बस तरकीबू चाचा की तरकीब कामयाब हो गई। लक्ष्मी ने उस पर्ची को भूत की लिखी पर्ची समझकर वैसा ही किया जैसा पर्ची में लिखा था। उसे तब तक यह तो पता ही नहीं था कि भूत वूत कुछ होता ही नहीं, सो आ गया चाचा के शिकंजे में। अब तो समझ गए ना। तो साथियों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो अपने साथियों को भी शेयर करना ना भूलना।